तापसी बोल रही थी और सब्यम टाइप कर रहा था। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हो गया। सब्यम, थैंक्स कैप्टन। तापसी, कोई नहीं सर, दोस्त हो आप तो इतना तो चलता है ना। सब्यम मन में खुशी से, तो मानती हो दोस्त मुझे? तापसी, मानती नहीं तो ऐसे आपके साथ नहीं बैठती। अब दोस्ती करी है तो निभानी तो होगी ना। सब्यम, ये तो है। एक बात बोलूं? और बातों का तो पता नहीं, बट इतना बोल सकता हूँ कि दोस्त पक्का हूँ। दिल से निभाता हूँ दोस्ती, और दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तापसी सब्यम को देखते हुए, जानती हूँ सर, आप अपना हर रिश्ता दिल से निभाते हो, और आपका दिल भी बहुत साफ है। सब्यम ने तापसी की आंखों में देखा और बोला, तो तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानने लगी हो? नॉट बैड। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से अपने बारे में जानकर। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। सब्यम थोड़ा संभला और बैग में लैपटॉप डालने लगा। तापसी भी होश में आई और उठ गई। तापसी, बाय सर, आई हैव टू गो। सब्यम, हाँ, बाय कैप्टन। तापसी चली गई तो सब्यम वहीं आंखें बंद कर बैठ गया और तापसी के साथ को महसूस करने लगा। विराट ने सांची से सारी किताबें लेकर उठा ली थी और मनीषा और सांची के साथ लाइब्रेरी चल पड़ा। दोनों कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, पर विराट बिल्कुल चुप हो चल रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि कैसे वो विराज और सारा के प्यार को इकरार करवाए। वो बस अब सारा और विराज को साथ देखना चाहता था। सांची और मनीषा बुक्स भी इश्यू करवाने लगी और वो लाइब्रेरी के लास्ट रो में जाकर बैठ गया और विराज सारा के बारे में सोचने लगा। सांची मनीषा उसे ढूंढने लगी तो ऐसे बैठा देखकर उसके पास चली आई और सांची सामने बैठ गई और मनीषा बगल में। मनु, क्या हुआ विराट सर? विराट, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। सांची कुछ नहीं बोली, बस विराट को देख रही थी। मनु, मनीषा, बोलो ना, अब नखरे मत करो आप। विराट मनीषा को देखने लग पड़ा। सांची बोली, मनु, ऐसे ही है। विराट सर, अब आप बोल ही दो, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। विराट, यार बॉक्सर और भाभी के बारे में सोच रहा हूँ। अभी तक दोनों ने एक दूसरे को ऑफिशियल प्रपोज नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे को बोल दे अपने दिल की बात। मनु, तो विराट सर बोल दे, फिर सारा भी बोल देगी। विराट, वही तो यार, बॉक्सर नहीं बोलेगा। वो चाहता है कि अपने पैरों पर खड़ा होकर हमारी कंपनी शुरू करके फिर वो सारा भाभी के काबिल बनेगा। सांची, वो तो ये बात है। वैसे बहुत सही सोच है सर की, बट अब उन्हें बोल देना चाहिए, वैसे भी फिर पास आउट हो जाएंगे। विराट, हाँ। मनु, चलो आप टेंशन मत लो, हम सब सोचते हैं। विराट ने दोनों को थैंक्स बोला और सब उनके पास चला गया। यमी भी आ गया था। विराट ने दोनों को अपनी इच्छा बताई तो दोनों भी सोचने लगे। सब, कोई नहीं, तू चिंता मत कर, हम सोचते हैं कुछ। विराज से तो बुलवा कर ही रहेंगे इस बार। सारा के लिए विराज का बोलना बहुत मायने रखता है। बस एक बार वो कमिटमेंट कर दे तो सारा के लिए भी आसान है उसका इंतजार करना, वरना बिना किसी बात के वो भी कसमसस में रह जाएगी। विराट, हाँ बिग ब्रो। तीनों हॉस्टल चले जाते हैं। विराज पहले से ही वहां पर था और सारा के ख्यालों में खोया हुआ था। सब्यम, बॉक्सर यार। विराज, हाँ। सब्यम, एक बात बोलूं? विराज, बोलना बिग ब्रो, तू कब से पूछने लगा? सब्यम, बॉक्सर, तू सारा से कमिटमेंट कर ले यार, अपने दिल की बात बोल दे। विराज हैरानी से सब्यम को देखने लगा। जैसे ही कुछ बोलने लगा, सब्यम को तापसी की वीडियो कॉल आ गई। सब्यम, तुम सबको एक नन्ही परी से मिलवाता हूँ। विराट, सांझ में एक और बच्ची आई है ब्रो। सब्यम हाँ में सर हिलाता है और कॉल उठाता है। सामने गौरी थी और इधर उधर टुकुर टुकुर देख रही थी। सब्यम ने बड़े ही प्यार से गौरी बोला तो वो फोन पर सब्यम को देखने लगी, फिर खिलखिलाने लगी। बाकी तीनों भी उसे देखकर खुश हो गए। कितनी प्यारी लग रही थी गौरी। तापसी ने उसे गोद में लिटाकर फोन का कैमरा उसकी ओर कर दिया था, फिर स्क्रीन भी कर दी। गौरी भी सब्यम को देखने लगी। सब्यम गौरी को प्यार से बुला रहा था। बाकी तीनों भी उसे देखकर उसे हंसाने लगे। गौरी बहुत खिलखिलाकर स्वयं को पकड़ने के लिए हाथ आगे करने लगी तो स्वयं हंसने लगा। फिर माई ने तापसी से फोन ले लिया। माई, सैबी,
कल से वो तुझे ही ढूंढ रही है। ऐसा करना, कल ही आ जाना, भले ही थोड़े समय के लिए ही। सबम, जरूर माई, मैं आ जाऊंगा और बाकी तीनों को भी ले आऊंगा। माई, वो तीन भूतों को फिर तो तू ही संभालना, मेरी बच्चियों को शरारती बना देते हैं आकर। विराट पीछे से बोला, माई फिर तो जरूर आऊंगा, वैसे भी मेरी बहनों को आपने फिर से वही खड़ूस बना दिया होगा अपनी तरह। यमी, माई इसे छोड़ो, पर मैं तो आपके हाथ का डोसा खाऊंगा कल आकर, मेरे लिए बनाकर रखना। विराट, हाँ हाँ माई, पर मुझे आपसे एक बात करनी है, तो कल हमारे आने पर काम को अपने से दूर ही रखना। माई, समझ गई तू क्या बात करना चाहता है, आ जाना कल तुम तीनों ही सैबी के साथ ही। चलो रखती हूँ, ख्याल रखना। माई ने तापसी को फ़ोन दे दिया तो तापसी ने अपनी ओर कैमरा किया तो सब लोग ने बस तापसी की आंखों को ही देखा, जो आज खुशी से चमक रही थी। तापसी ने फ़ोन कट कर दिया और गौरी के सर को चूम कर माई को दे दिया और फिर पहली क्लास लेने के लिए चली गई। तभी एक मैसेज आया उसे। तापसी ने जैसे ही देखा तो सभ्यम का मैसेज था, ऑल द बेस्ट कैप्टन, फर्स्ट क्लास है आज से, अच्छे से बच्चियों को सिखाना, और आई नो कि तुम बहुत अच्छे टीचर हो, सो रिलैक्स एंड बी कंफर्टेबल। तापसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो अपनी क्लास की ओर बढ़ गई। सभी बच्चियां उसे देखकर खुश हो गई। तापसी ने बड़े प्यार से सबके नाम जाने, फिर आज हल्की सी स्टिचिंग करवाई और अपने कुछ मूव्स दिखाई, फिर धीरे धीरे उन्हें सिखाने लगी। 1 घंटा कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। माई ने आकर तापसी को बुलाया तो तापसी सबको प्यार से बाय बोलकर माई के साथ आ गई और फिर से गौरी को बाहों में उठाकर प्यार से उसे देखने लगी। फिर उसे सुलाकर माई के साथ बाहर आ गई। माई, तो कैसा लग रहा है यहाँ तापसी? तापसी, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। माई, क्या बोली मैम? सब यहाँ मुझे माई ही बोलते हैं, तो तू भी मुझे माई ही बोल। तापसी, जी माई। आप कब से यहाँ पर हो? माई, सांझ में सबसे पहले मैं ही आई थी तापसी, मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया था क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती थी। मैं रास्ते में अकेले ही भटक रही थी। हमारी जीजी सैवी की मम्मा, उन्होंने मुझे देखा और सहारा दिया। फिर मेरी जैसी ही कितनों ही औरतों बच्चियों की मदद की और यहाँ सांझ बसाया। जीजी बहुत ही अच्छी हैं, उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता है। भाई साहब भी वैसे ही हैं और सैवी भी। तापसी बोल पड़ी, वो भी उन जैसे ही हैं, दिल के साफ, सबकी मदद करने वाले और दिल के नेक। माई ने तापसी की ओर मुस्कुरा कर देखा तो वो झेप गई। माई, तू तो सैबी को बड़ी अच्छी तरह से जानती है। तापसी, न नहीं तो माई, वो तो बस जो देखा वो बोल दिया। माई ने तापसी के सर पर हाथ फेरा और बोली, तू भी बहुत प्यारी है तापसी। तापसी, माई आप भी मुझे तप्पू ही बोलो, सब मुझे प्यार से तप्पू ही बोलते हैं, और अब तो आपके इतने बच्चे हैं, आप बहुत ब्रेव हो माई। माई, अच्छा ठीक है तप्पू, अब तो खुश, चल अब बड़ी देर हो गई है, तू जा, 7 बज रहे हैं। तापसी ने अपने सर पर हाथ मारा और माई को बाय बोलकर जल्दी से साइकिल लेकर निकल पड़ी। ऐसे अकेले उसे आज डर भी लग रहा था क्योंकि इस शहर से वो अनजान ही थी, पर कुछ ही दूरी पर मन में से सारा डर निकलता गया और उसकी जगह सुकून ने ले ली। तापसी समझ नहीं पा रही थी कि कुछ समय पहले वो डर रही थी, वहीं अब वो बेफिक्र हो जा रही थी, पर उसे क्या पता था उसका सुकून उसके साथ ही कुछ दूरी पर चल रहा था। हाँ, आपने सही सोचा, हमारा सव्यम कुछ ही दूरी पर तापसी के साथ ही साथ अपने साइकिल चला रहा था। मुंह पर रुमाल बांधकर, सर पर हुडी लेकर वो तापसी के साथ ही साथ था। तापसी जैसे ही कैंपस के अंदर गई तो सव्यम वहीं रुक गया। गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा कैप्टन। जानता हूँ कि तुम अपनी रक्षा कर सकती हो, पर तुम अकेले में थोड़ा घबरा रही थी। जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, तो बस तुम्हारा साथ देने आ गया। फिर वो अपने हॉस्टल चला गया। अगले दिन चारों अपने सॉफ्टवेयर में लग गए। उनका गेम सॉफ्टवेयर खत्म होने वाला था तो चारों चाहते हैं आज ये पूरा हो जाए। सभ्यम, यमी और बक्सर, मम्मा का फ़ोन आया था, उन्हें कुछ हेल्प चाहिए तो दोनों को बुलाया है, और यमी के लिए तो उन्होंने चीज़ सैंडविच बनाए हैं और बॉक्सर के लिए पास्ता। बॉक्सर, अरे वाह, चलिए यमी। दोनों चले जाते हैं तो विराट सभ्यम के पास आता है। विराट, चल क्या रहा है आपके दिमाग में बिग ब्रो? सभ्यम, तू भी चल मेरे साथ तो पता चल ही जाएगा। विराट, पर कहाँ? सभ्यम, तू चल ना, चल आजा।
विराट, रेडी तो हो जा। सबम, चल तू ऐसे ही। विराट, बिग ब्रो, हम लोअर में हैं। सबम, तो तू चल ना। सबम विराट को खींच कर ले गया। दोनों अपने हॉस्टल के पीछे वाले पार्क में आए तो वहां पर पहले से ही सांची और तापसी दोनों का वेट कर रही थी। विराट दोनों को देखकर हैरान रह गया। विराट, ये दोनों? सबम, बॉक्सर और सारा को मिलाने का प्लान बनाना है तो इनकी हेल्प चाहिए। ये सारा के बारे में अच्छे से जानती है। तो विराट खुशी से, अरे वाह, तो क्या सोचा है? सांची, हाँ, अगर कोई विराट सर के सामने सारा को प्रपोज करे तो? तापसी सोचते हुए, पर विराट सर से पहले ही सारा ही उसकी चटनी बना देगी। सांची, अरे यार, कोई ऐसा जिसके सामने अपनी सारा की भी हवा निकल जाए। तापसी, यहाँ तो सभी को विराट सर और यमी सर ने पहले ही डराया हुआ है। जो भी सारा के पीछे आते थे उन्हें तो ये भगा देते थे। तापसी और सांची हंसने लगी। विराट, हाँ तो मैं मेरी भाभी के पीछे किसी को नहीं आने दूंगा। सांची, ओ सीता माता के लक्ष्मण, भाभी की भक्ति बाद में कर लेना, पहले हमें अब कुछ सोचना है। यहाँ कोई मिलेगा ऐसा? सब्यम, जो कब से तीनों की बातें सुन रहा था, एकदम बोला। सब्यम, आई हैव एन आइडिया। सब चुप होकर सब्यम को देखने लगे। हम यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, तो कहीं बाहर चलते हैं जहाँ दोनों साथ में समय बिता सकें। और फिर? विराट, फिर क्या? सब्यम हंसते हुए, है कुछ, अभी तुम लोगों को नहीं बता सकता, बट वो दोनों साथ होंगे तो इस वीकेंड तो नहीं, बट हाँ अगले वीकेंड चलते हैं घूमने। सांची, बट हम क्या बहाना बनाएंगे साथ घूमने का? तापसी, हाँ, और हम ऐसे कैसे साथ में? मेरा मतलब साथ में बाहर हम लोग। सब, रिलैक्स गाइस। विराट, अगले वीक तो बिग ब्रो का बर्थडे भी है। सब हैरानी से, अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। तो यही बहाना बना देंगे कि मेरे जन्मदिन पर हम बाहर चलेंगे। सांची, वाओ, हम आपके साथ ही आपका बर्थडे भी मनाएंगे। सबम ने तापसी को देखा जो किसी सोच में गुम थी। सांची, पर इस वीक क्या है? हम इस वीक भी तो जा सकते हैं। सबम, हाँ, पर मुझे कुछ काम है, कहीं जाना है काम से तो। विराट, हाँ तो सही है ना, फिर बिग ब्रो का बर्थडे भी मना लेंगे। वैसे भी हम सबको ही इनके बर्थडे का इंतजार होता है, ये तो मनाते ही नहीं है, बस हम सब ही आपस में पार्टी कर लेते हैं। तापसी सबम की ओर देखकर बोली, क्यों, ये क्यों नहीं मनाते? सबम, कोई वजह ही नहीं है, बस मेरा जन्मदिन है तो क्या इसमें मनाना? सेलिब्रेट तो तब करूंगा जब कुछ ऐसा करूंगा कि सबके चेहरों पर खुशियां आ जाए। विराट झट से बोला, यार बिग ब्रो, बोर मत कर तू फिक्स कर रहा है ना, अगले वीकेंड यानी शनिवार को सुबह रेडी रहना। सबम, हाँ, मैं एक दिन पहले सब सेट कर लूंगा। तुम लोग, वीरू और सांची, बस तुम लोग बस मुंह मत खोलना। दोनों एक साथ बोले, हम नहीं तो। फिर एक दूसरे को देखने लगे। सब्यम और तापसी हंसने लगे। सब्यम, चलो बाय, चल वीरू। सांची, बाय सब्यम सर, बाय वीरू। विराट सांची को घूरते हुए चला गया। सांची हंसने लगी। तापसी, तो विराट सर को क्यों तंग करती रहती है? सांची, यार पता नहीं, मुझे उनको देखकर ही चिढ़ाने का मन करता है। तापसी सांची के सर पर मारती है और दोनों हॉस्टल जाती हैं। शाम को चारे लड़के सांझ गए। तापसी अभी तक नहीं आई थी। जैसे ही सब्यम ने गौरी को उठाया तो गौरी ने अपने नन्हे हाथों से सब्यम की उंगली पकड़ ली और अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर सब्यम को देखने लगी। सत्यम तो उसे देखकर सब्यम से लेने की जिद करने लगा, पर सब्यम मार ही नहीं रहा था। तब तक तापसी भी आ गई थी। सब्यम ने तीनों को पहले ही तापसी के यहाँ काम करने के बारे में बता दिया था। तापसी ने जब चारों को गौरी के लिए झगड़ते देखा तो अपना सर पीट लिया। सीधा जाकर सब्यम से गौरी को लिए और एक एक कर बाकी तीनों को बैठने को कहा और सबकी गोद में बारी बारी दे दिया। तीनों खुशी से गौरी पर अपना प्यार लुटाने लगे। आखिर में माई ने सबको आवाज लगाई तो तापसी की गोद में गौरी को देकर तीनों बाहर माई के पास चले आए। सब्यम वहीं तापसी के पास बैठ गया और गौरी का सर सहलाने लगा। कुछ देर बाद गौरी भी सो गई। सब्यम ने धीरे से तापसी की गोद से उठाया और उसके झूले में उसे आराम से सुला दिया। दोनों एक साथ जब गौरी का ध्यान रख रहे थे तो विराज बाहर से दोनों को देखकर वहीं रुक कर देखने लगा। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे।
सब्यम का गोरा रंग तापसी के गिरवे रंग के साथ जच रहा था। विराज के मन में दोनों को लेकर बहुत ही बातें चलने लगी। तभी उसे यमी ने आवाज दी और वो अपनी सोच से बाहर आकर यमी और वीरू के पास चला गया। तापसी भी अपनी क्लास लेने चली गई, पर आज सब्यम उसे छुप कर देख रहा था, जैसे वो बच्चियों को सिखा रही थी। बहुत ही आत्मविश्वासी और हिम्मती लग रही थी। चारों माई के हाथ का खाना खाकर बच्चों से मस्ती करके चले गए। आज तापसी भी चारों के साथ ही निकली थी। पूरे रास्ते यमी और विराट कुछ न कुछ बोल रहे थे। विराट को जो तापसी की ओर खिंचाव सा था वो भी खत्म सा हो गया था। तो बस उसके दिलो दिमाग में विराज और सारा को एक करने का ही विचार था। वहीं विराज आज तापसी और सब्यम को साथ देख दोनों को साथ जोड़ने का सोच रहा था। सब्यम तो बस तापसी के साथ साथ ही साइकिल चला रहा था। दोनों ही खामोश थे। तापसी कभी कभी यमी की बातों पर हंस देती तो सब्यम के चेहरे पर सुकून आ जाता। तापसी हॉस्टल पहुंचकर तीनों के साथ थोड़ा चिल करने लगी, फिर रात को पढ़ने बैठ गई। तभी उसे उसके पापा की कॉल आई। उसने तीनों को बताया और बाहर बातें करने चली गई। जब कुछ देर बाद आई तो उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। वो सीधा आकर सारा के गले लग गई। साची, इसे क्या हुआ? सारा तापसी से अलग हुई। क्या हुआ तप्पू? तापसी खुशी से, यार पापा ने मुझे घर आने को बोला। वो मुझे देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। वो आज बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। सारा, सांची, मनीषा तीनों हैरान थी। मनु, तो तू कब जाएगी? तप्पू, इस वीकेंड पर। सांची, सब सही तो है ना? तप्पू, हाँ यार, दादी दादू नहीं थे पापा के पास। मुझे आज उनकी आवाज नहीं सुनाई दी। पापा बाहर ही कहीं थे, पर वो बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे। सारा कुछ सोचकर, तप्पू, वो अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, या हो सकता है तेरे भाई के जाने के बाद अब उन्हें फील हो रहा है तुझे जाना चाहिए। तप्पू, हाँ, मैं शनिवार को सुबह सुबह ट्रेन से निकल जाऊंगी। मनु, बस से जा रहे हैं? तप्पू मुंह बनाते हुए, नहीं यार, बस में कुछ अजीब सा ही होता है, ट्रेन ही सही है। चारों बातें करके सो गई। शनिवार को तापसी सुबह सुबह ही निकल गई। ट्रेन अपने टाइम पर थी। तापसी की खिड़की के साथ ही सीट थी तो वो बस बैठकर बाहर देखने लगी। आज सच में वो अपने पापा से मिलने के लिए बहुत खुश थी। कुछ देर में ट्रेन चलने लगी तो कोई हाँफता हुआ उसके पास आकर बैठ गया। ऐसा लगा कि बहुत ही जल्दी से भाग कर आया है। तापसी ने जैसे ही खिड़की से ध्यान हटा अपने साथ बैठे शख्स को देखा तो हैरान रह गई। उसके सामने सब्यम था तो सर सीट से टिकाकर हाँफ रहा था। जब सब्यम को लगा कि उसके साथ बैठा कोई उसे ही देख रहा है तो सब्यम ने भी उसकी ओर देखा तो सामने तापसी को देखकर वो भी हैरान था। दोनों एक साथ बोले, तापसी आप? सब्यम तुम? क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।